मरकतमणि का लक्षण, उसकी परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, नागराज वासुकी उस असुरपति बलासुर के पित्त को लेकर अत्यंत वेग की मानो आकाश मार्ग को दो भागों में विभाजित करके देवलोक को जा रहे थे। उसी समय वह अपने ही सिर पर अवस्थित मणि की प्रभा से देदीप्यमान होने के कारण आकाश रूपी समुद्र पर बने हुए एक अद्वितीय रजत सेतु के समान सुशोभित हो रहे थे। उसी समय उनके अपने पंख निपात से पृथ्वी के आकाश को आकंठित करते हुए पक्षीराज गरुड़ ने सर्पदेव वासुकी पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। भयभीत वासुकी ने सहसा उस रक्त बीज रूप पित्त को मधुर सुस्वादु जल से परिपूर्ण सरिता एवं वृक्षों से सुशोभित तथा पुष्पों की नव कलिकाओं की श्राद्ध गंध से सुस्वादित त्रुस देश की एक श्रेष्ठ मणि क्यों से परिपूर्ण पर्वत की उत्पत्ति काल में छोड़ दिया। वह पीत उस पर्वत से निकल जाने वाले जल में प्रपात के समान ही था। अतः उसी की जलधारा के साथ बहता हुआ वह पीत भगवती महालक्ष्मी के समीप स्थित उसमें श्रेष्ठ भवन अर्थात समुद्र को प्राप्त करके उसके तटवर्ती से भूमि पर समीप मरकतमणियों का खजाना बन गया। मणिराज वासुकी ने जिस समय उस पीत का परित्याग किया, उसी समय गरुड़ ने गिरते हुए उस पीत का कुछ अंश ग्रहण यानी पान कर लिया, जिससे वह मूर्छित हो गया और सहसा उसको अपने दोनों नास छिद्रों से उस पीत को बाहर कर दिया। उस स्थान पर प्राप्त होने वाले मरकतमणि कोमल सूक्ष्म पक्षी के कंठ के शीरी से पुष्य खदोग के पृष्ठ प्रदेश हरित तरण क्षेत्र शेवाल कलाहर पुष्प यानी श्वेत कमल नई निकली हुई घास सर्वभक्षणी मयूर और हरित पत्थर की क्रांति से सुशोभित होकर लोगों के कल्याण देने वाले होते हैं। वहां पर नागभक्षी गरुड़ के द्वारा पान किया गया जो दैत्याधिपति बलासुर का पित्त गिरा था, वह स्थान मरकतमणियों का आकार अर्थात खजाना बन गया। वह देश सामान्य जनों के लिए दुर्लभ एवं गुणयुक्त होता है। उस मरकतमणियों के देश में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह सब विष व्याधियों को शांत करने वाला होता है। सभी मंत्रों एवं औषधियों से जिस नाग के महाविष के उपचार में सफलता नहीं प्राप्त होती, उस प्रभाव को वहां पर उत्पन्न वस्तुओं से शांत किया जा सकता है। वहां जो मरकतमणियां उत्पन्न होते हैं वे अन्य देशों की मणियों से उत्तम मानी गई है। जो मणि अत्यधिक हरित वर्ण वाली कोमल क्रांति में जटिल मध्य भाग में सुवर्ण चूर्ण से परिपूर्ण सी दिखाई देती है, जो अपने स्थान विशेष के गुणों से समन्वित समान क्रांति वाली उत्तम तथा सूर्य की किरणों से स्पर्श से अपनी प्रभा के द्वारा सभी स्थानों को अलंकित करती है। हरित भाव को छोड़कर जिसके मध्य भाग में एक समुच्चल क्रांति विद्यमान रहती है, जो अपनी नवनोदित प्रभा राशि से नवीन निकले हुए हरित तरण की क्रांति को तिरस्कृत करती है, जो देखने मात्र से ही लोगों के मन को अत्यधिक आह्लादित करती है, समर्थ होती है। वह मरकतमणि बहुत गुणवती होती है। ऐसा रक्तविदा विशारद विज्जनों का विचार है। वर्ण के अत्यधिक व्यापकता के कारण जिस मरकतमणि के अंत भाग की निर्मल स्वच्छ किरणें परिधान के रूप में परिलक्षित होती हैं, जिसकी उज्ज्वल क्रांति घनीभूत संगीत विशुद्ध कोमल मयूर कंठ की आभा के समान शोभा को प्राप्त करती है और अपने वर्ण के उज्ज्वल क्रांति की सादरता से एकाकार होकर सुशोभित रहती है, ऐसी मरकतमणि से उसी गुणी संपन्न मणि की संज्ञा को प्राप्त करते हैं, जिसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है। जो मरकतमणि चित्र वर्ण वाली कठोर मलिन वृक्ष कड़े पत्थर के समान खुरदरी तथा शिलाजित के समान दग्ध होती है, ऐसी मरकतमणि गुण रहित होती है। जो मरकतमणि संधि प्रदेश में सूक्ष्म हो, उससे अन्य रत्न का प्रादुर्भाव होता है
कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के लिए वह रत्न धारण करने तथा खरीदने योग्य नहीं होता। भलात यानी शैल विशेष और पुत्र अधिक यानी शैल विशेष वर्ण अथवा उन दोनों का एक ही मणि में संयोग हो तो उसे भी मरकत मणि की विजातीय लक्षण ही समझना चाहिए। सोम वस्त्र के द्वारा मार्जन करने पर पुत्री का लक्षण वाली मरकत मणि अपनी क्रांति का परित्याग कर देती है। जिस प्रकार कांच में लघुता होती है उसी प्रकार उसकी लघुता के द्वारा ही उसमें अवस्थित विजातीय भावना को पहचाना जा सकता है। अनेक प्रकार के रूप और गुण वर्ण के द्वारा मरकत मणि का अनुगमन करने वाली मणियां बलात् की शब्द धमनी के विपरीत वर्ण को प्राप्त करती हैं। जो हीरे मोती विजातीय होते हैं, यदि वे किसी रतौषधि विशेष के लेप पदार्थ से रहित हो तो उसके वर्णों की प्रभा ऊर्ध्वगामी होती है। ऋजुता के कारण कहीं मणियों में ऊर्ध्वगामिता प्रभा दिखी सकती है, किंतु त्रियक दृष्टि से उनका अवलोकन करने से उनकी वह प्रभा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। स्नान, आचमन, जप और रक्षा मंत्र की क्रिया विधि से गोसुवर्ण का दान देने ते वे अन्य प्रकार की साधना करते समय देव, पितृ, अतिथि, गुरु की पूजा के समय विष से उत्पन्न विविध दोषों से पीड़ित होने पर संग्राम में विचरण करते हुए दोषों से हीन तथा गुणों से युक्त सोने के सूत्र में पिरोई हुई इस मरकत को विद्वानों ने धारण किया जाना चाहिए। सामान्यतः पद्रागमणि का तोल के अनुसार उसका मूल्य होता है। उस मूल्य की अपेक्षा सर्वगुण संपन्न मरकत मणि का मूल्य अधिक होता है। जिस प्रकार दोष रहने पर पद्रागमणि का मूल्य न्यूनतम हो जाता है, उसी प्रकार दोष रहने पर मरकत मणि का मूल्य अत्यधिक न्यूनतम हो जाता है।